हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की तैयारी के लिए। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था। बाकी 10 जो बचे थे वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रा में कितने गुना वृद्धि होगी। लंबाई व बल से प्रत्येक मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितनी वृद्धि होगी। तो शक्ति के मात्रक में जो वृद्धि होगी वो फार्मूला एक है आपका P = F × V। इसमें जो है हम V का जो है मान रखेंगे तो F × L/T हो जाएगा। जो आपका ये फार्मूला है V का जगह जब हम रखेंगे तो L/T हो जाएगा। तो इसको जो है जब हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2F, दुगुना हो जाएगा सबका ना, 2 गुना है क्योंकि, तो 2L/T। तो ये आपका हो जाएगा 4FL/T, अर्थात 4 गुना हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 4 गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान 10⁻25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटिमान होगा। यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो आपका जो है उसका कोटिमान, समय का कोटिमान कितना हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल फार्मूला जो होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय से आप निकालेंगे। तो इसमें समय आपका निकालना है क्योंकि यहाँ पर समय निकालने के लिए दिया गया, तो आप समय बराबर निकालेंगे दूरी बटे चाल। दूरी आपकी है 10⁻25 और चाल आपका जो है ये प्रकाश का चाल जो दिया गया है 3 × 10⁸। आप इसको रख कर हल करेंगे तो आपका इसमें जो है मान आएगा 10⁻70। इसको आप रख के हल कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है, मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई है। मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। दोनों नापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा। इसमें आप जो है प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिएगा। प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला है, जो इसमें ये माप जो दिया गया है, जो प्रतिशत त्रुटि है, जो प्रतिशत त्रुटि हो उसका उसके मात्रक में, अल्पतमांक में, ये जैसे प्रतिशत त्रुटि इसमें दिया गया है 1 मिलीमीटर, अर्थात ये 0.1 मीटर हो जाएगा। तो ये अपान जो रहेगा, जैसे पहले के लिए जो है 50 जो दिया गया है उसके लिए निकालेंगे तो इसका आप निकाल लीजिएगा। इसमें जब आप भाग देकर निकालेंगे तो इसका आएगा 0.2%। और जब ये 10 सेंटीमीटर का आप निकालेंगे तो 10 बटे ये आपका हो जाएगा 0.1/10। इसको आप निकालेंगे तो ये 1% आएगा। इसमें प्रतिशत त्रुटि जिसमें कम रहेगी वही सही रहेगा आपका आंसर। तो इसमें 1% आया। इसके पिछले वाला जो निकाले थे हम लोग ये 50 सेंटीमीटर वाले के, इसके लिए जो आप निकाले थे उसमें 0.2% आया था, अर्थात सबसे शुद्ध जो परिशुद्ध एकदम है वो आपका है ए वाला ऑप्शन सही होगा। पहली नाप जो है आपकी एकदम परिशुद्ध है। चौथा क्वेश्चन आपका, समान परिणाम के 2 सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कोण होगा। आपको सदिशों के मध्य का कोण निकालने का एक फार्मूला है, आप उस फार्मूले को जानते होंगे, आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। फार्मूला है R = करड़ी में A पावर × B की पावर 2 + 2 × A × B cos थीटा। आपको ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे आप जब मान रखेंगे, इसमें कहा गया है कि इनमें से एक बराबर है, अर्थात एक बराबर, अर्थात A और B दोनों बराबर हैं, तो आप दोनों जगह वही चीज़ रख लीजिएगा। करड़ी में A² + A² + 2A cos थीटा। जहाँ जहाँ B है वहाँ पर A रख लीजिएगा, या किसी को भी मान लीजिए, A को B मान लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है तो आप समान राशि दिखा सकते हैं। तो जब ये आप निकालेंगे तो ये A² जो है जोड़कर 2A² हो जाएगा, इधर 2A² इधर भी देखिए है, तो ये 2A² आप कॉमन ले लेंगे। 2A² जब आप कॉमन लेंगे तो रुकिए काट देते हैं। आप इसमें जो है जब 2A² कॉमन लेंगे, 2A² आप कॉमन ले लेंगे तो आपका करड़ी में कोष्टक में बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा आपका केवल। ये आपका करड़ी में हो जाएगा, पूरा इतना आपको बचेगा। तो ये जो आपका होता है ये होता है A बराबर, तो
ये करड़ी इधर आएगा तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 सॉरी ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका होगा। तो इसको जब आप ये इतना जब आएगा, इसको जब ये 2a का ए स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर इधर भाग में आएगा तो ये कट जाएगा, पक्षांतर होगा, ये 2 इधर भाग इधर जाकर इधर गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। इसको जब आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका हल करने के बाद कॉस थीटा बराबर आप आएगा कॉस थीटा बराबर 1/2 माइनस में आएगा, ये जो होता है 1/2 कॉस थीटा, ये माइनस में आएगा, ये कॉस 120 अंश का मान होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहेगा, कॉस 120 अंश का ही मान होता है, तो 120 अंश इसमें होगा। दोनों सदिशों के मध्य का कोण 120 अंश होगा। 5वां क्वेश्चन आपका, एक ठोस बेलन 2.4 मीटर ऊंचाई से नत तल पर लुढ़क कर नीचे आ रहा है, तल के निचले सिरे का रेखीय वेग होगा। इसमें आपसे रेखीय वेग पूछा गया है, ये आपका फार्मूला है, रेखीय वेग निकालने का फार्मूला आपका, पहले आप इसको लिख लीजिएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh। इस फार्मूले पर रख के आप इसको हल करिएगा। इसमें केवल आप ये ओमेगा स्क्वायर जो है इसको बदल दीजिएगा, बाकी फार्मूला यही रहेगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 ओमेगा की जगह यही आप एक चीज़ और रख लीजिएगा mr स्क्वायर अपान 2 इंटू वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये आप रख लीजिएगा। इस पर फार्मूले पर रख के आप हल करेंगे, आपका आंसर जो है वो आएगा, आपका आंसर आएगा 5.6 मीटर पर सेकंड, ए वाला सही होगा। आप फार्मूले पर रख के देख लीजिएगा। 6ठा वाला है, एक कार 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही, इसके पहियों का व्यास 0.5 मीटर है। यदि इसके पहियों को ब्रेक लगाकर 20 चक्रों में रोक दे तो ब्रेक द्वारा कोणीय मंदन होगा। ये जो स्टूडेंट्स आपका ये जो सवाल दिया गया है, इसमें ये जहाँ 22 दिया गया है इसको हल किया गया है, काफ़ी बार हल किया गया, लेकिन इसका आंसर जो है जिस पेपर से ये लिया गया था उसमें जो है ये ए वाला बताया गया था, उसके आंसर की में ए वाला ऑप्शन दिखाया गया था, लेकिन 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चेक करने पर ये नहीं आ रहा था, उसमें 7 दशमलव कुछ करके आ रहा था आंसर। इसमें ये 22 की जगह आपका 72 रहेगा, तो आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो इसमें आप यहाँ 22 की जगह 72 करके इसको हल करिएगा, आपका आंसर आएगा ये। इसको जब आप 22 की जगह 72 करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, केवल ये 22 है। और अगर ये 22 ही रहता है आपका पेपर में आ जाता है तो इनमें से कोई नहीं पे आप निशान लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं, इस पर आप निशान लगा देंगे अगर आपका आंसर नहीं मिलता। अगर ये जगह 72 नहीं दिया तो, नहीं तो यहाँ 72 देगा वैसे नियमता ये, अगर ऑप्शन नंबर ये सही है तो 72 यहाँ रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है परंतु दोनों के औसत घनत्व समान है। यदि Vp/Ve ग्रहों एवं पृथ्वी पर पलायन वेग हो तो Vp/Ve का मान कितना होगा? तो ये भी जो है आपका फार्मूले से ही लगेगा, इसका भी फार्मूला है आपका, इसमें है Vp बराबर Rp करड़ी में 8/3g/p, ये आपका फार्मूला ये पूरा करड़ी में है। आप इसमें से पहले Vp निकाल लेंगे, फिर जो है आप Ve निकाल लेंगे, फिर Rp निकाल लेंगे, फिर Re निकाल लेंगे। इतना चीज़ आप निकालेंगे इससे, इन सभी को निकाल कर आप जो है फार्मूले पर आप रख लीजिएगा। अंत में आप रखिएगा Vp/Ve इक्वल टू Rp/Re पे, इस पर आप रखिएगा। इसमें जो होता है कि ये आपका जो है Rp बराबर होता है 2Re, Rp बराबर होता है 2Re, तो आप Re जो ये होता है Rp की जगह 2Re रख सकते हैं। यहाँ 2Re अगर रख देंगे यहाँ पर तो ये Re से Re कट जाएगा, तो ये Vp इक्वल टू 2 बचेगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा 2, इसमें जो 2 दिए गए ये वाला सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका 8वां वाला, एक बर्तन में समान संख्या में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भरे हैं, यदि बर्तन में एक छिद्र कर दें तो कौन तेज़ी से बाहर निकलेगा? तो जिसका जो है
VRMS अधिक होगा वही बाहर तेज़ी से निकलेगा। तो हाइड्रोजन जो है उसका आणविक भार बहुत कम होता है, तो उसका VRMS का मान अधिक होगा, तो हाइड्रोजन जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन तेज़ी से बाहर निकलेगी। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, उसमें हाइड्रोजन तेज़ी से बाहर निकलेगा। 9वां क्वेश्चन है आपका, एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। इनको समान बल लगाकर खींचने पर इनमें उत्पन्न प्रतिबलों का मान होगा। इनमें उत्पन्न प्रतिबल का फार्मूला होता है, प्रतिबल इक्वल टू होता है F/एरिया होता है। एरिया इसमें क्या है, चूँकि ये तार है तो तार के लिए 1/F/πr² होगा, क्योंकि तार वृत्त के आकार का होता है। इसमें F/πr² होगा आपका। तो आप इसमें जब फार्मूले में रखेंगे इसको, इस फार्मूले पे, तो आपका पहले S1/S2 इक्वल टू होगा πr² या r2² और πr1²। ये आप रखेंगे, पाई से पाई कटेगा, ये बचेगा r2/r1 का होल स्क्वायर, ये पूरा बचेगा आपका। इसमें r2 और r1 का मान 2:1 प्रश्न में दिया गया है, 2:1 दिया गया। तो 2:1 जो आपका दिया गया उसको रख लीजिए, और उसका होल स्क्वायर था, इसका लगाएंगे तो आपका आएगा 4:1। आपका 4:1 वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री स्याही में पेन को डुबोकर पेन में स्याही भरने का प्रयास करता है। स्याही में पेन भरी जाएगी, नहीं भरी जाएगी, स्याही की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो कृत्रिम उपग्रह आपका होता है, कृत्रिम उपग्रह में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती कि उसमें लिक्विड को ऊपर नीचे किया जा सके, तो उसमें जो है आपका स्याही नहीं भरी जाएगी, उसमें स्याही आप भर नहीं पाएंगे, वो स्याही अंतरिक्ष में ही उड़ने लगेगी। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, उसमें स्याही नहीं भरी जाएगी, पेन में स्याही नहीं जाएगी। धन्यवाद।